नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत अर्जित की। 2023 में बीजेपी की उम्मीदों से बढ़कर परिणाम सामने आए। 230 सीटों वाली राज्य विधानसभा में 163 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सरकार उसकी बनेगी, लेकिन कांग्रेस महज 66 सीटों पर सीमित होकर रह गई। अनेक दिग्गज उसके हार गए। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया में माना कि हमें इतनी जबरदस्त जीत की उम्मीद नहीं थी। और बेशक जिस तरीके का परिदृश्य मध्य प्रदेश में था, उसे देखने के बाद, मैदानी हकीकत को नजर करने के बाद, कहीं से ऐसी सुगबुगाहट संकेत नहीं मिले थे कि मध्य प्रदेश में कोई अंडर करंट है, सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पक्ष में हवा बह रही है। कहीं से कहीं तक ऐसे संकेत मिले ही नहीं थे। खुद बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जब मैदान में जाते थे तो कोई बहुत विश्वास से कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता था। ये जरूर दावा करते थे, जो करना भी चाहिए था, कि हम फिर सरकार में आएंगे। लेकिन इतनी प्रचंड जीत। अब सिलसिला शुरू हो चुका है। मंथन चिंतन कांग्रेस कर रही है और कल तो कमलनाथ ने एक औपचारिक बैठक बुलाई है। जो 230 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, सभी को भोपाल बुलाया गया है। कल पूर्वाह्न 11 बजे कमलनाथ का जो शासकीय निवास है, उस पर चिंतन होगा, मनन होगा। पता किया जाएगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दिल्ली भी अवाक है। 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य ऐसे थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों से ही कांग्रेस को काफी उम्मीदें थीं। तेलंगाना तो कांग्रेस मानकर चल रही थी कि वो जीतेगी और वहां वो जीत उसे मिली। राजस्थान को लेकर जरूर राहुल गांधी थोड़ा सा नाप तोल कर बोल रहे थे। उन्होंने एक बार माना भी था कि हम कहीं फाइट में हैं। अंत में वे उम्मीद जता रहे थे कि वहां भी हम निकालेंगे। मध्य प्रदेश को लेकर तो राहुल गांधी श्योर थे कि हम जीत ही रहे हैं, और उन्होंने तो सीटों की एक मिल पाने वाली जो संभावना होती है उसकी भी घोषणा कर दी थी। बहरहाल जो हुआ, अब उस पर कांग्रेस चिंतन कर रही है और बीजेपी जश्न मना रही है। अब बीजेपी में जश्न का माहौल है। लेकिन जो 2024 सामने है, लोकसभा के चुनाव अगले साल हो जाने हैं। मई में संभावना है कि मई में लोकसभा के लिए चुनाव होंगे, और उस चुनाव के पहले भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें जीती हैं, लेकिन अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की जो उसकी सफलता थी, उससे यदि कंपैरिजन करें, तो ये नतीजे बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं चिंतन और मनन का सबब हो सकते हैं। वो भी चिंतन और मनन कर ही रही होगी, उसने भी नतीजों को देखा है। नतीजे अब आ चुके हैं पूरी तरीके से। जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी पूरी ताकत लगाने के बाद भी छिंदवाड़ा में जो गढ़ है, जिसे कहा जाता है कि वो कमलनाथ का अभेद किला है। एक ऐसा चुनाव हुआ था एक दौर में जब लोकसभा हारे थे, वहां कांग्रेस की हार हुई थी और बीजेपी को सफलता मिली थी। लेकिन अब जो ताजा स्थिति है, जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शानदार बहुमत प्राप्त किया है, तब छिंदवाड़ा में जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें जो 7 विधानसभा सीटें आती हैं, उसे भेद नहीं पाई है। वो सातों की सातों सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 29 में से जो एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा की 2019 में कांग्रेस को मिली थी, कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ वहां जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस का खाता खुलने और कांग्रेस को शून्य पर टिक जाने से बचाने में सफल रहे थे, तो वो क्षेत्र पूरा का पूरा कांग्रेस के खाते में अभी जो ये 2023 के
विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें साफ है कि सातों की सातों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। तो वो एक लोकसभा सीट चुनौती रहेगा आने वाले 2024 में बीजेपी के लिए। साथ साथ 4 और ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा की जहां बीजेपी के लिए परिणाम थोड़ा सा सुखद नहीं रहे हैं। उन जो 4 सीटें हैं उसमें मुरैना, भले ही नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत गए हैं लेकिन ये उनका अपना लोकसभा क्षेत्र है और वहाँ 8 में से 5 सीटें यानी 5 विधानसभा सेगमेंट कांग्रेस के खाते में आए हैं। ऐसे ही मंडला, धार और खरगोन, ये मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन उनके क्षेत्र में खतरे की घंटी हम कह सकते हैं बजी है। 8 में से 5 विधानसभा सीटें वहाँ भी बीजेपी हारी है। साथ में धार और खरगोन में ये दोनों लोकसभा क्षेत्र 2019 में बीजेपी ने जीते थे और इन दोनों क्षेत्रों में भी नतीजा 8 में से 5 सीटें हारने वाला रहा है। दोनों जगह 5-5 विधानसभा सीटें बीजेपी हारी और कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज की है। तो एक तरीके से 5 लोकसभा क्षेत्र तो सीधे सीधे बीजेपी के लिए 24 को लेकर चिंता का सबब होंगे। साथ साथ जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है जिसे लेकर कांग्रेस काफ़ी आशान्वित थी और वहाँ वो नतीजे उसके जो आशाएं थी उसके अनुकूल नहीं आ पाए हैं, लेकिन वहाँ भिंड और ग्वालियर 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो दोनों ही जगह 8 में से 4-4 सीटें, 4 यदि बीजेपी को मिली हैं विधानसभाएं तो 4-4 दोनों जगह कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की। और साथ साथ महाकौशल में बालाघाट ऐसी लोकसभा सीट है, वहाँ भी मुकाबला टाई हम कह सकते हैं, टाई रहा है। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें और यहाँ 4 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। तो कुल मिलाकर अब जो 2023 है उसमें 8 ऐसी लोकसभा क्षेत्र हो गए हैं जिसने कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान को सोचने पे ज़रूर मजबूर किया होगा कि 2019 में जो परिणाम थे, जो ये 7 सीटें हैं, चाहे वो मुरैना हो, मंडला हो, धार हो, खरगोन हो, भिंड, ग्वालियर और बालाघाट, जो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में थी और शानदार जीतें यहाँ दर्ज हुई थी, इन 7 क्षेत्रों में 7 में से 4 तो कांग्रेस की बढ़त है जैसे मैंने बताया और बाकी 3 में टाई है मुकाबला। तो एक ये तस्वीर है कि 29 में से 8 लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा सहित कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो चुनाव आ रहा है 2024 में उसे थोड़ी सी राहत जरूर दे रहा होगा कि सत्ता यहाँ मध्य प्रदेश में जो पाने की उसकी चाहत थी वो फलीभूत नहीं हुई है। तो लोकसभा में कुछ प्रदर्शन यदि यही आगे बरकरार रखने में और इसको बढ़ाने में कामयाबी मिली तो शायद कुछ राहत होगी और ये जो भरपाई के तौर पर 24 कांग्रेस के लिए हो सकता है। उधर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 4 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप में इंदौर जो लोकसभा क्षेत्र है 9 सीटें विधानसभा की होती हैं और करीब 30 बरस बाद बीजेपी ने 9 की 9 विधानसभाएं जीतने की एक कीर्तिमान कह सकते हैं। बहुत लंबे अरसे बाद अपना जो पुराना एक उसका नतीजा था उस तक पहुंची है। 30 साल पहले 9 की 9 सीटें बीजेपी को विधानसभा के चुनाव में मिली थी और अब 2023 में पुनः 9 की 9 सीटें और वहाँ जीतू पटवारी जैसे कद्दावर नेता हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के वो उम्मीदवार थे राऊ विधानसभा क्षेत्र से। और सबसे खास बात यह है बार बार जो ये नतीजे आए ये सभी को चौंका रहे हैं। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंडित हैं, किसी ने ये नहीं सोचा था, समझा था, माना था। जो मैदानी स्थितियाँ होती थी वहाँ से यही बार बार निकल कर आता था कि इंदौर में मुकाबला कड़ा है, संघर्ष भरा है और शायद इस बार
पिछले जो 2018 के विधानसभा चुनाव थे उससे कुछ बेहतर नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आ जाए। 5-4 तक की संभावनाएं जतलाई जा रही थी कि 5 कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं और 4 बीजेपी टिक सकती है, लेकिन बहुत ही अप्रत्याशित नतीजा कम से कम कांग्रेस जो सोच के चल रही थी उसके मान से, और जो विश्लेषक थे या जो स्थानीय जितनी चाहे वो बीजेपी के नेता भी दबी जुबान में ज़रूर बार बार कहते थे कि हमारी 3 सीटें तो जा ही रही हैं, हो सकता है 4 और 5 भी हो जाए ऑफ द रिकॉर्ड बात करने पे। और कांग्रेस बड़ा कॉन्फिडेंट थी कि यहाँ इस बार नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन एक जैसा मैंने कहा कि क्लीन स्वीप हो गया। 30 साल बाद 9 की 9 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार गई वहाँ, और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो बड़ी लंबी हार हुई है, वो सीटें जिस पे उसको उम्मीद थी कि हम ये सीटें ज़रूर निकालेंगे। तो एक परिदृश्य वहाँ का रहा। साथ साथ होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र और साथ साथ देवास, ये 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर सभी विधानसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। तो आंकड़ा यदि वैसे देखें तो 4 पर क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है और 1 पर वो छिंदवाड़ा पूरा का पूरा उसके हाथ से पुनः फिसला है, क्योंकि अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके दल के चुनावी जो बिसात बिछाने के महारथी माने जाते हैं, वो उन्हें शायद अब यहाँ बिसात जो बिछा रहे थे छिंदवाड़ा में वो प्रयासरत थे। उन्होंने सभाएं भी ली थी और चुनौती दी थी कि इस बार तो छिंदवाड़ा भी हम विधानसभा छीन लेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा में सभी प्रयोग असफल रहे। 7 की 7 सीटें बीजेपी के हाथ में नहीं, जो निकल गई हैं उसके हाथों से। कुछ 2-3 सीटें मानकर चली थी बीजेपी की वो पाएगी, तो एक तो वो दृष्ट रहा। फिर और जो यदि सीटें हैं, 17 लोकसभा सीटें जो बचती हैं, ये जो हमने जिसका विश्लेषण किया इसके बाद, तो 17 लोकसभा सीटों में भी ऐसी स्थिति रही है कि 5 ही सीटें, जहां पर जैसे कहीं 8 सीटें हैं, कहीं 7 सीटें हैं, कहीं, हाँ, 8 और 7 सीटें, 17 में से 16 जगह 8 विधानसभा सीटें हैं और एक जगह 7 है। एक 7 वाला जो क्षेत्र है वो सतना है। तो जो इनके भी परिणाम आए हैं, इनमें झाबुआ एक ऐसा क्षेत्र है, ये आदिवासी बहुल्य इलाका है, यहाँ पर भी 8 में से 4 ही सीटें बीजेपी को बढ़त मिल पाई है और 3 में कांग्रेस सफल हुई है, 1 में अन्य को कामयाबी मिली है। तो एक परिदृश्य ये है, और बाकी में भी 5 से 7 सीटें ही बीजेपी इन क्षेत्रों में जीत पाई है, 17 क्षेत्रों में जो लोकसभा के हैं। तो जो एक क्लीन स्वीप की स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में बनी थी कि 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीतकर एक इतिहास मध्य प्रदेश में रचा था, तो अब जो भले ही मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित कर सभी को चौंकाया है, अब सब चिंतन मंथन, जैसे मैंने कहा, उसका दौर चल रहा है। विश्लेषक भी अपनी जो उनने विश्लेषण किया था उसे चेक कर रहे हैं कि कहाँ चूक हुई, कौन सा ऐसा मसला वे चूक गए कि वे इतनी ज़बरदस्त लहर जो बीजेपी के पक्ष में, तथाकथित लहर भी उसे कह सकते हैं, चूंकि विश्लेषक नहीं भाप पाए तो उनके लिए तो तथाकथित ही लहर मानी जाएगी, लेकिन हाँ, बीजेपी ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। लेकिन सफलता के साथ साथ 2024 के लिए कहीं मध्य प्रदेश में घंटी बजी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से, क्या जमावट, किस तरीके का कार्ड और बीजेपी खेलती है, और कैसे ये जो अभी सामने आ रहा है कि कई लोकसभा सीटें वो जो पिछड़ गई है इस 23 के रण में, कैसे भरपाई होगी, क्या होगा, वो तो सब कुछ जब लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद चुनाव के नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि कितनी भरपाई कर पाई, कितना जो पैबंद लगने थे या लगाने थे या जो और प्रयास करने थे, कितना सफलता मिली, वो सब तब होगा। और लेकिन हाँ, अभी अब ये है
कि 24 का जो रन अब उसी के हिसाब से बिसात की शुरुआत हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तो उन्होंने संकेत दे दिए थे कि तैयार रहिए, बीजेपी को हैट्रिक लगाना है। देखिए हैट्रिक लगती है या ब्रेक लगता है, वो तो चुनाव नतीजे आने के बाद और लोकसभा के चुनाव का जो पूरा परिदृश्य बनेगा उसके मद्देनजर कुछ कुछ चीज़ें सामने आएंगी, और जब अंतिम परिणाम आएंगे तब स्थिति साफ होगी कि किसने बाजी मारी और कौन हाथ मलता रह गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।